हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। दोस्तों, ये वीडियो होती है स्पेशल जीके जीएस के लिए, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में होते हैं या एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तुम्हें देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही मैं लगभग 10 वीडियो तुम्हें करा चुका हूँ। लगभग 500 के समथिंग क्वेश्चन तुम्हें मिल चुके हैं। मैंने पूरी सीरीज बना मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है उन्हें अपने चैनल पर, तुम वो देख सकते हो। ये आज 11वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। ये हमारा सिख धर्म है, उन उसमें सिख धर्म के अंतर्गत हमारे लगभग 10 गुरु हुए हैं। तो उनके 10 के 10 गुरुओं के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। वो एग्ज़ाम पूछ लेता है कि जो हमारे 9वें गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे, पहले गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे। ठीक है, इस तरीके से तो ये तुम्हें याद कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत तुम्हें अधिनियम दिए हुए हैं। जैसे कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब हुआ? 1974। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण 1986। जैव विविधता 2002। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए तुम्हें ये 5 के 5 बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। यहाँ पे एक फुल फॉर्म दी हुई है एनईएफटी निफ्टी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, याद होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन करंट के हैं दोस्तों, इन्हें तुम छोड़ सकते हो क्योंकि उस टाइम पे करंट के क्वेश्चन थे। उसके बाद कुमुदुनी लखिया जो है उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध हमारा कथक से है। 86वां संशोधन 2002 किस समिति के द्वारा हुआ था? उस समिति का नाम क्या था? तापस मजूमदार समिति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है तुम्हें। रेबीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज दोस्तों कुत्ते काटने से होता है। तो जब कुत्ता काट लेता है किसी आदमी को या किसी भी जानवर को, तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? रेबीज से तंत्रिका तंत्र पर फर्क पड़ता है, यानी कि उसकी जो सोचने वाली क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। पहला महिला आईसीसी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 में। तेंग वोचे जो मठ है हमारा बौद्ध धर्म का, वो कहाँ पे है? नेपाल में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में, और ये हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1898 में एनी बेसेंट ने। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में बनारस हिंदू कॉलेज बना, जिसकी स्थापना किसने करी? 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना इसे। हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? बाबू जगजीवन राम। हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? विलियम गोड ने। पहली हरित क्रांति कब हुई? 1966-67 में। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे लाल बहादुर शास्त्री। दूसरी हरित क्रांति कब हुई? 1983-84 में। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी थी। उस टाइम पर कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल बजट और केंद्रीय बजट को कब एक कर दिया गया? 2017 में। उस टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। लेकिन रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग कब किया गया था? सन 1924 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों ये दो हमें फुल फॉर्म दी हुई हैं। ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, और उसके बाद मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफरेंस एजेंसी। ठीक है दोस्त। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार किसे मिला? पश्चिम बंगाल को यूएनओ के द्वारा देते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? 2023 में गोवा में। और 36वें कहाँ हुए? 2022 में गुजरात में। ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, करंट का था। राम राज्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आशुतोष राणा। ये एक एक्टर भी हैं और अच्छी अच्छी पुस्तक भी लिखते हैं, तुम्हें याद कर लेनी है। पीएम मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। मेरे दोस्तों देखो, एक बहुत ध्यान से सुनो। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 से, उसके बाद से जितनी भी योजनाएं चली हैं वो सारी की सारी योजनाएं तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। उसके बाद कल्याणी अम्मा जो है कहाँ की है? नृत्य है, मतलब एक तरीके से ये उत्सव मान सकते हैं। यह उत्सव उत्सव नहीं है दोस्तों, ये कल्याणी अम्मा नाम है एक महिला का। इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। और सुनंदा नायर का संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। आजी लांगू नृत्य कौन से राज्य में का है? अरुणाचल प्रदेश का है। होली हमारी कब आती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को हम होली मनाते हैं, होली त्यौहार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगर तुमने अभी तक भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो भाई ये टेक्स्ट बुक का पास ले लो, क्योंकि उससे फ़ायदा ये है दोस्तों, उस पर वहाँ जाके तुम्हें जो प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जितने भी पेपर हुए हैं पिछले साल जीडी के या उससे पहले। और नए मॉक टेस्ट भी तुम कितने भी दे सकते हो। साथ ही तुम्हें सेक्शनल मॉक भी मिलेंगे मैथ रीजनिंग जीके सबके अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उससे तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो तुम्हें टेक्स्ट बुक का पास जरूर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाओ, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से अपना पास जाके खरीद लो। ठीक है दोस्तों, और उसमें मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, सारे वर्ड जो हैं कैपिटल में है RATHI राठी, तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाना। ठीक है दोस्तों, करते हैं भाई अपना आगे चल के।
ओलंपिक रिंग पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 1913 में ओलंपिक रिंग की शुरुआत हुई थी, जो छल्ले होते हैं 5 छल्ले ओलंपिक ध्वज में, ठीक है। सीता मिथिला की योद्धा पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। 1925 में आरएसएस के संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेडगेवर। मुख्यालय कहाँ है आरएसएस का? नागपुर में है। दोस्तों आजकल के टाइम में आरएसएस की काफ़ी बातचीत होती है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 1925 में स्थापना हुई आरएसएस की। इसके जो संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवर, और मुख्यालय है इसका नागपुर महाराष्ट्र में। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? कॉस्मोस, ये रूस की है। भारत की कौन सी है? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में बेंगलुरु में। अमेरिका की एजेंसी कौन सी है? नासा। इसकी स्थापना हुई 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी में जो दोस्तों डीसी होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जैसे कि दोस्तों अमेरिका की एजेंसी नासा की स्थापना 1958 में हुई, इसी तरीके से भारत की एक एजेंसी है डीआरडीओ, जो कि हथियार वगैरह बनाती है भारत के लिए, तो उसकी स्थापना 1528 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लोधी वंश कब तक चला दोस्तों? 1951 से लेकर 1526, 1451 से लेकर 1526 तक। संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल कब तक था? 1451 से लेकर 1489 तक। सल्तनत काल का सबसे बड़ा कार्यकाल हम इसको कहते हैं, बहलोल लोधी को, ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोधी का कार्यकाल कब तक था? 1489 से लेकर 1517 तक। 1504 में इन्होंने ही आगरा शहर को बसाया था, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की। मराठा साम्राज्य में स्वदेशमुखी कर की जो दर थी वो कितनी थी? 9 से लेकर 10%। और जो चौथ कर था वो कितना था? 25%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर पूछता है वो। मराठा साम्राज्य के 2 कर कौन कौन से थे? सरदेशमुखी और चौथ कर। चुनाव आयोग की एकमात्र महिला आयुक्त कौन बनी थी? रमा देवी। दोस्तों उसके बाद ये भाई ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग पड़ते हैं, उन वहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो देख लो एक बार। जब धौलीगंगा और अलकनंदा मिलेंगे सबसे ऊपर, तो बनेगा हमारा विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगे तो बनेगा नंद प्रयाग। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगे तो बनेगा रुद्र प्रयाग। जब पिंडार और अलकनंदा मिलेंगे तो बनेगा कर्ण प्रयाग। उसके बाद जब भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगे तो हमारा बनेगा देव प्रयाग। इसी जगह पे हमारे जो गंगा नदी है उसका नाम पड़ता है, उससे पहले वो भागीरथी होती है। लेकिन देव प्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है हक के, तो जब दोनों मिल जाती हैं तो हम उसे गंगा कहते हैं, लेकिन उससे पहले उसे हम भागीरथी कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन से राज्य में है, तो वो एमपी में है, लगभग 25.14%। देश की पहली वन रिपोर्ट कब पूछी गई आएगी हमारी? 1987 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना किसने करी इसकी? प्रेमचंद रायचंद्र ने 1875 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की? 1875। संस्थापक प्रेमचंद रायचंद। एनएसई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में हुई, ठीक है दोस्तों। ये 2 एक्सचेंज है हमारे देश में, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 और इसकी स्थापना 1992, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कैसा बैंक है? वाणिज्यिक बैंक है। पहला आरआरबी बैंक हमारे देश में कब खुला? कौन सा था? प्रथमा बैंक, जो कि मुरादाबाद यूपी में खुला 2 अक्टूबर 1975 को। वर्तमान में आरआरबी बैंक की कितने बैंक है भारत में? तो 43 हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन 4 लाइनों से एक क्वेश्चन तुम्हारा बनने के पूरे पूरे चांस है। कब स्थापना हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। पहला आरआरबी प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी में खुला, ठीक है। कितने शाखाएं हैं इसकी, कितने बैंक हैं हमारे देश में? 43 है, 43। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई योजना? 25 सितंबर 2014। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैंने बताया है ना कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उसके बाद जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं वो तुम्हें रट्टा मार लेना है भाई। रुपये का 37% तक अवमूल्यन कब हुआ था? 1966 में। लोकरंग उत्सव जो है, लोकरंग उत्सव, वो कौन से राज्य में है मनाते हैं? मध्य प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द प्रेग्नेंट किंग कौन से के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वंश पिकॉक। हुड़का बोल प्रचलित नृत्य कहाँ का है हमारा? उत्तराखंड का। ये इंपॉर्टेंट है हुड़का बोल। और लोकरंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? 1986 में। जो बिरजू महाराज का संबंध कौन से घराने से है? लखनऊ घराना। एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त महिला कौन है? कमलजीत संधू, जो कि उन्होंने 1970 में जीता था, 1970। और प्रथम पदक किसने जीता था? रोशन मिस्त्री ने, जो कि सिल्वर मेडल था, रजत, और 100 मीटर दौड़ में, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। मुझे लगता है कि भाई तुम इन्हें ध्यान से पढ़ते होंगे और इनके नोट्स वगैरह ही बनाते होंगे। तो दोस्तों
अच्छे से पढ़ो और मेहनत करते रहो भाई। कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो। दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ भाई कि तुम्हारे सपोर्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत तुम्हारे साथ करूँ मैं। जब तक भी मैं यहाँ हूँ, ट्रेनिंग पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग पे जाने के बाद तो वहाँ पे टाइम कम मिलेगा, क्योंकि वो रगड़ेंगे तब आके वहाँ पे ट्रेनिंग पे तो। लेकिन दोस्तों जब तक मैं नहीं जाता, तब तक मैं घर पे हूँ, तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त, और जय हिंद सभी को, ऑल द बेस्ट।